आखिर किश्तवाड़ के मड़वा इलाके के ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और आखिर ये लड़की कौन है जिसे एक व्यक्ति ने अपने पेट पर उठाया हुआ है और वीडियो में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये लड़की जो है अपनी सुध-बुध जो है खो चुकी है। इस लड़की और इस व्यक्ति के पीछे कई सारे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्साए हुए हैं। ऐसा लड़की को और भेड़ को तो भाग रहा है घर के लिए। लड़की जख्मी है, शायद किसी ऐसा हमें वीडियो में देखने पर पता चल रहा है। पर आखिर ये पूरा मामला है क्या? नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। कुछ वीडियोस जो हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन वीडियोस के साथ कई सारी बातें जो हैं लिखी जा रही है, पोस्ट की जा रही है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मीडिया में बल्कि अब ये राष्ट्र स्तर पर फैल चुका है। कई सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस जानकारी को, इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। पर इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से या फिर किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी खासी क्लैरिफिकेशन नहीं आई जिस तरह की आनी चाहिए थी, जिससे लोगों को ये क्लियर हो कि आखिर पूरा मामला है क्या। पर जेके दर्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास रहता है जेके दर्शन में कि हम आप तक स्पष्ट जानकारी रखें, क्लियर जानकारी रखें, टू द पॉइंट जानकारी रखें। तो जी हाँ, जेके दर्शन ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी को एक्सेस किया है। उसके साथ साथ सनातन धर्म सभा जो दक्षिण है, वीएचपी जो दक्षिण है, या फिर जो जिस गांव में ये घटना घटी है हंजा की, कंप्लेन मेमोरेंडम्स जो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है और उसके साथ साथ एफआईआर की कॉपी, ये सब हमने एक्सेस किया है। और इन सारी चीजों का निचोड़, पूरी घटनाक्रम क्या है, सब कुछ आपके सामने हम रखने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको बता दूं कि घटनाक्रम की जो शुरुआत है वो होती है 17 अगस्त 2024 शनिवार सुबह 4:30 बजे, जब जो पीड़ित लड़की है यानी जो विक्टिम लड़की है वो सुबह 4:30 बजे शौचालय गई हुई थी और वहां पर कुछ दरिंदे जो है पहुंचते हैं और उस शौचालय में ताक झांक करने की कोशिश करते हैं। ये सब जब उस लड़की ने देखा तो चिल्लाती है, चिल्लाती है, पर वो दरिंदे जो है वो वहां छलांग मारते हैं और उस लड़की को, उस लड़की की इज्जत को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर की कॉपी जेके दर्शन ने एक्सेस की है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जैसे वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो ये चीख पुकार जो है उसकी माता भी सुन लेती है, माता जी सुन लेती है और वो तुरंत बाहर निकल कर आती जब उनकी लाडली जो बेटी है उस पर कुछ दरिंदे हावी पड़ रहे थे। जैसे ही पीड़ित लड़की की माता वहां पर पहुंचती है तो वो दरिंदे जो है वो वहां से भाग खड़े होते हैं और भागते भागते उस पीड़ित लड़की को धमकी देते हैं कि यदि तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे चाचा को और तुम्हें जान से मार डालूंगा। पीड़ित लड़की ने अपनी माता को ये भी बताया कि ये लड़के जो हैं लगातार पिछले 1 साल से उस लड़की को तंग कर रहे हैं, उसका पीछा करते हैं, उससे अवैध संबंध बनाने के लिए फोर्स करते हैं। इस मामले में अभी तक 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनके नाम मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो नाम है वो है यासिर हमीद, दूसरा नाम अब्दुल हमीद, तीसरा नाम मोहम्मद कमाल, चौथा नाम अल्दू, 5वां नाम बिलाल अहमद। मैं आपको बता दूं कि पीड़िता की जो मां है उसने ये भी आरोप लगाया है कि इन 5 में से एक व्यक्ति OGW भी है, ओवरग्राउंड वर्कर भी है, और पीड़िता की मां ने ये भी आरोप लगाया है कि उस OGW के बारे में जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन या फिर आर्मी जो वहां पर कैंप है वहां पर भी उस OGW के बारे में जानकारी दर्ज है। पीड़ित लड़की की माता ने यह भी बताया कि हमारे परिवार को खतरा है, हमें तो सुरक्षा दी ही जाए पर साथ में इन दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, पर उसके साथ साथ ये जो सारा घटनाक्रम है तब ज्यादा उग्र हो जाता है जब ऐसा बताया जा रहा है। एक कंप्लेन की कॉपी जो हमारे हाथ में लगी है, जो हंजा गांव के लोगों ने एसएसपी किश्तवाड़ को, अब्दुल कयूम जी को सौंपी थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो वहां पर एसएचओ थे जहीर इकबाल जी, उन्होंने
इन प्रदर्शनकारियों को, जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन प्रदर्शनकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो ही विक्टिम है और उन्हीं के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि मारपीट की गई। और उस मारपीट में जो आप लड़की देख रहे हैं, जो अनकॉन्शियस है और जिसे एक व्यक्ति उठा रहा है, वो बेहोश हो जाती है। और ऐसा भी हमें बताया गया कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया, ऐसा उस कंप्लेन में लिखा हुआ है। और इसके बाद लोगों की वहां मांग थी कि इस लड़की को एयरलिफ्ट कर किश्तवाड़ लाया जाए या फिर जहां पर इसका इलाज तुरंत हो सके। फिलहाल इस मामले में उस एसएचओ पर भी कार्रवाई की गई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है मड़वा इलाके के, उन्होंने इस पे इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी है। तो मामला जो है इस समय पुलिस इसे गंभीरता से देख रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में कई सारी धाराएं जो हैं भारतीय न्याय संहिता की, उसके अंतर्गत उन आरोपियों के ऊपर लगी, और जिसमें सेक्शन 78, सेक्शन 351, सब सेक्शन 3 और उसके साथ साथ सेक्शन 74, उसके साथ सेक्शन 332C BNS की जो है इसमें आरोपियों के ऊपर लगाई गई है। और उसके साथ साथ सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगाया गया है। तो इस मामले में अभी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, पर देखना यह है कि तुरंत कार्रवाई कितनी जल्दी होती, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार देश भर में अपराधी जो हैं, इस मानसिकता के जो लोग हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता का मामला हो गया या फिर कई ऐसे मामले लगातार देश भर में निकल कर आ रहे हैं। और जब जम्मू कश्मीर में ही ऐसा मामला निकल कर आ रहा है, तो लोग जो हैं पूरी तरह से कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जो हैं वायरल हो रही है, और इनके साथ कहीं ना कहीं लोग अनजाने में ऐसी जानकारी भी साझा कर देते हैं जो सत्य नहीं होती है। फिलहाल जेके दर्शन ऐसा मानता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ये ना फैले और सही और स्पष्ट टू द पॉइंट जानकारी जो है लोगों तक पहुंचे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जेके दर्शन, धन्यवाद।